में आपको दिख रहा होगा कि लाइनिंग आ रही है, तो लगता है कि जो मेरे मोबाइल का कैमरा है वो खराब हो गया है, तो इस वजह से लाइनिंग आ रही है। तो उसके लिए मुझे खेद है। जैसे ही मेरे पास बजट होगा तो मैं नया मोबाइल लूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास वही बजट नहीं है, क्योंकि मैं अभी कोई जॉब नहीं करता हूँ। 2024 में केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था एमाइंस चैप्टर से। तो 2024 में जो पेपर हुआ था वो 27 फरवरी को हुआ था, 27 फरवरी 2024 को। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एमाइंस चैप्टर से था, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। यदि आपने एमाइंस का वीडियो नहीं देखा है या आपसे नहीं बनता है वो चैप्टर, तो आप हमारा वीडियो जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें A to Z एक्सप्लेन है, मतलब टोटल एक्सप्लेनेशन है विथ क्वेश्चन के साथ। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि कोई एमाइड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ON है। ये अंडरगोस करता है हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिससे कोई कंपाउंड बी बनता है एमाइन। बी की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ। और बी की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ। तो कोई कंपाउंड सी बनता है। कोई कंपाउंड क्या बनता है? सी बनता है। पहले नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो सी बनेगा, फिर बी की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो कंपाउंड डी बनेगा। अब डी की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? एथेनॉल के साथ, तो आपका कंपाउंड ई बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ए क्या है, बी, सी एंड डी। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको स्टेप बाय इसको राइट करना होगा। तो पहले ध्यान से देखिए और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए हम राइट कर रहे हैं, ए से आपका बी बना है। ये कौन सी रिएक्शन अंडरगोस करता है? तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से हम एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों टाइप के एमाइन बना सकते हैं। फिर बी की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? HNO2 के साथ। तो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड जो है वो रीजेंट है। उसका यूज क्या है? तो एलिफैटिक एमाइन, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन एंड एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंग्विश यदि हमको करना है तो हम उसके लिए कौन सा रीजेंट यूज करते हैं? HNO2। तो प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए HNO2 करते हैं, मतलब रीजेंट यूज करते हैं। फिर बी की, तो यहां पे क्या बनता है? सी बनता है। फिर बी की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? CH-Cl3 के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपका क्या बनता है? डी बनता है। अब डी की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? एथेनॉल के साथ। तो आपका क्या बनेगा? ई बनेगा। तो अब आपको इसी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, ए है, ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला C7 है, H7 है, ON है। अभी हमने आपको बताया कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता क्या है कि हम कोई एमाइड लेते हैं, बेंजामाइड जैसे ले लिए, उसमें Br2 की रिएक्शन कराए, NaOH की रिएक्शन कराए, तो आपका क्या बनता है? आपका या तो एलिफैटिक एमाइन बनेगा, यदि यहाँ पे C6H5 लेंगे तो उधर आपका क्या बनेगा? एरोमेटिक एमाइन बनेगा। और यदि आप इधर CH3CONH2 लेंगे तो उधर आपका CH3NH2 बनेगा। मतलब जितने एमाइड में कार्बन होगी उससे 1 कार्बन कम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है? C7 है। तो यदि यहाँ C7 है तो यहाँ एमाइन क्या बनेगा? C6 वाला बनेगा, मतलब बेंजीन वाला बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे राइट किया C6H5CONH2, ये आपका हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ON था। तो ये आपका A है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? मतलब हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये गिवन कर रहा है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन किसके साथ करते हैं? Br2 एंड NaOH के साथ करते हैं। तो हमने कहा जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उससे 1 कार्बन कम बनता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 है, तो 1 कार्बन हाफमैन में कम हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा? इमाइन बन रहा है। तो C6H5 और क्या बनेगा? NH2 बनेगा। ठीक है, ये आपका बना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बी। अब देखिए बी की रिएक्शन किसके साथ करना है? HNO2 के साथ। तो HNO2 नाइट्रस एसिड है जो डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को। तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक के केस में क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। एलिफैटिक के केस में भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो फर्दर उसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करने पे वहां एल्कोहल बन जाता है। लेकिन ये जो है स्टेबल होता है, C6H5N2Cl बनेगा, जो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो HNO2 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5N2Cl। तो ये आपका क्या हो जाएगा? C।
ये आपका क्या हो जाएगा सी। ये स्टेबल है, ये कैसा है स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इसलिए फर्दर इसकी रिएक्शन नहीं होती। अब बी की रिएक्शन फिर से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो देखिए लिखा है अमाइन बी ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म सी, तो ये सी हो गया। फिर आन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक KOH फॉर्म डी, मतलब बी को ही ट्रीटमेंट करना है, किसके साथ करना है, तो CsCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको लर्न होगा कि हम यहाँ पे जब रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल-एमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कार्बिल-एमाइन रिएक्शन, जिसमें हमें फॉल स्मेल बनती है, मतलब फॉल स्मेल फील होती है, और नाइट्राइल बनता है, मतलब C6H5NC। यदि यहाँ पे CH3 होता तो CH3NC बनता, तो यहाँ पे क्या बनेगा C6H5NC, बेंजीन नाइट्राइल ये है आपका, या आइसोसाइनाइड आप इसको बोलते हैं। और बाहर यदि आप निकालना चाहे तो आपका KCl बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या 3H2, यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 KCl और 3H2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3 आपको राइट करना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डी हो गया, यहां तक डी बन गया। अब सी को रिएक्शन कराना है किसके साथ, एथेनॉल के साथ। तो देखिए सी हमारा क्या है, C6H5N2Cl है, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, एथेनॉल के साथ। तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एथेनॉल मतलब CH3CH2OH के साथ, ये आपका सी है। तो जब सी की रिएक्शन हम एथेनॉल के साथ करते हैं तो आपको ये लर्न होगा कि ये डाइजोनियम सॉल्ट वाले टॉपिक से गिवन है। तो यहाँ पे क्या होता है, N2 का डिस्प्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन के थ्रू, मतलब हाइड्रोजन जो है N2 को डिस्प्लेस कर देता है और बेंजीन बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा C6H6, C6H5 है, N2 को रिमूव कर दिए, मतलब डिस्प्लेस किए किससे, हाइड्रोजन से, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बन गया C6H5H, मतलब C6H6। बाहर आप ये निकालना चाहे तो N2 आप डिस्प्लेस किए हैं, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो प्लस HCl बन गया, बचा क्या CH3, और यहाँ पे क्या बचा COH, मतलब CH3CHO, आपका क्या बना CH3CHO। आपको बस इतना ही राइट करना है, तो ये आपका C हो गया, तो ये आपका क्या होगा, E होगा। आपको फिर बता देना है कि A है, B है, C है, D है। फिर से देखिए A का मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ON है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, मतलब अंडरगोस करता है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो जितने कार्बन यहाँ होंगे उससे 1 कार्बन कम बनेगा, तो C यदि 7 है तो वहां C6 बनेगा, तो आपका B क्या बनेगा C6H5NH2 बनेगा, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे, तो ये क्या बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, ये आपका C हो जाएगा। फिर बी की रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कार्बिल-एमाइन रिएक्शन होगी। कार्बिल-एमाइन रिएक्शन में जो है आपको एक फॉल स्मेल फील होता है और आइसोसाइनाइड मतलब नाइट्राइल बनता है। तो यहाँ पे देखिए C6H5NC बन जाएगा, ये आपका डी होगा। अब सी की रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, सी की रिएक्शन हमको एल्कोहल के साथ कराना है। तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये पढ़े हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगा। तो आप पेज को टर्न करेंगे तो वहीं पे स्टार्टिंग में ही गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन थ्रू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां से इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये C6H5H हो जाएगा, मतलब बेंजीन बनेगा, N2 बाहर हो जाएगा, और यहां से एक H और एक Cl, HCl हो गया। तो बचा क्या CH3C और OH, मतलब CH3CHO। तो ये आपका क्या था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू।